अनुकंपचित्तं हृदयारविन्दं सदा प्रमत्तं श्रीसङ्घनाथं नेमासुजातं गुरो त्वदीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, आप सभी पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे हैं और भगवान महावीर ने मोक्ष मार्ग में पहला मार्ग बताया ज्ञान। और ज्ञान का उत्स, ज्ञान का जन्म, ज्ञान की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। और प्रश्न जिज्ञासा, जो जिज्ञासा भाव से पूछा जाए, यानी कि जानने की इच्छा से पूछा जाए, वही प्रश्न अपने आप में अच्छा कहलाता है। तो कभी कभी कुछ लोग हमारे सामने प्रश्न लेकर के आते हैं, त्याग से जुड़े हुए प्रश्न लाते हैं। किससे जुड़े हुए? त्याग। जैसे कोई वस्तु का त्याग करना, कोई विजय का त्याग करना, जमीकन का त्याग करना, आदि आदि जो त्याग हमारे श्रावक श्राविका और साधु साध्वी जीवन में प्रचलित है, उन त्याग प्रत्याख्यानों के बारे में कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम त्याग क्यों करें? क्या हम त्याग क्यों करें? अब वे प्रश्न करते हैं हमारी जो परंपरा रही है उसके साथ जोड़ करके, या फिर वे लोग प्रश्न करते हैं कि उन्हें त्याग न करना पड़े। दे वांट टू मेक समबडी स्पीचलेस। क्या किसी दूसरे को या सामने वाले को क्या बनाना चाहते हैं? चुप करना चाहते हैं, स्पीचलेस। आप घर में भी देखते होंगे, तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यानी एक तो व्यक्ति चाहता है कि मुझे उत्तर मिले, और कुछ व्यक्ति क्या चाहते हैं कि हम सामने वाले की बोलती बंद कर दे, इसलिए वो प्रश्न खड़ा करता है। और ये जो बोलती बंद करने वाली बात है, इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कभी अपना चिंतन रखना हो तो चिंतन रखने का भी तरीका होता है। अभी प्रवचनों का क्रम, रात्रिकालीन जीवन बोधि प्रवचन का क्रम चल रहा है। एक दिन कोई प्रवचन दिया मैंने, तो एक बहन आकर के बोली कि महाराज ये बात तो सही नहीं लगी। मैंने कहा कि क्यों, क्या तकलीफ है? तो उसने अपनी बात जब शुरू की ना, तो वो क्या बोली, महाराज एक डाउट है। क्या बोली? एक डाउट है। मैंने बोला क्या? कि महाराज ये बात सही नहीं है। ये डाउट छोड़ी, ये क्या है? ये अपना कमेंट है या आपका क्या है, अपना एक्सपीरियंस है, या आपका अपना परसेप्शन है, यह कोई प्रश्न नहीं है। तो कई लोग क्या है, बोलते तो ऐसे ही जैसे कोई वो प्रश्न करे, लेकिन वास्तविकता में वो उनका प्रश्न नहीं होता। वो बोल रहे हैं कि त्याग करने से क्या हो जाएगा, यानी कि उनके दिमाग में धारणा सेट है कि त्याग करने से कुछ होता नहीं है। क्या? या फिर नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वे जानना चाहते हैं कि नहीं करने से क्या फर्क पड़ता है। वे ये सोचते हैं कि हम ये बोल करके सामने वाले को निरुत्तर कर दें या मौन करा दें। तो ऐसे व्यक्तियों को तो इसका समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जो जिज्ञासु भाव से प्रश्न करता है कि हमें त्याग क्यों करना चाहिए, तो उसका एक सही समाधान, सुंदर समाधान हम सभी के सामने है। और वह है कि व्यक्ति
अनेक वस्तुओं का भोग उपभोग करता है। क्या करता है? भोग और उपभोग। आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि एक होता है कंज्यूम करना और एक होता है क्या? यूज करना। क्या फर्क? है? भोग एक बार होता है और उपभोग बार बार होता है। बहुत सुंदर। और इसमें ही हम थोड़ा और इजी शब्द में समझ लें, आप कई बार देखेंगे कि कुछ दुकानों में कुछ बिजनेस ब्रांड्स जो है वो लिखते हैं कि कस्टमर्स, अवर कस्टमर्स, और कुछ लोग लिखते हैं अवर कंज्यूमर्स। यानी कंज्यूमर्स कौन है? उपभोक्ता है। और कस्टमर कौन है? ग्राहक है। ग्राहक तो एक बार आएगा, दूसरी बार आए जरूरी नहीं, या फिर एक बार आए, एक चीज ले गया, तब वापस उस चीज के साथ लेना देना नहीं, कोई दूसरी चीज लेने आए या वही चीज का कोई दूसरा पीस लेना है तो आ सकता है, लेकिन सीधा कोई संबंध नहीं। तो ऐसा ही हम क्या करते हैं? वस्तुओं का क्या करते हैं? भोग करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग। और हर वस्तु का भोग और उपभोग हमारे ऊपर एक अलग तरह की प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। तो एक बीच में ऐसे बात याद आ गई, एक बार एक डेंटिस्ट जो दर्शन कर रहे थे, उनसे मैंने एक प्रश्न कर दिया कि दांतों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसने बोला कि महाराज आप पेस्ट कौन सा करते हो? टूथपेस्ट। तो मैंने बोला कि जो हमारी नियम परंपरा के अनुकूल जो भी मिल जाए वो कर लेते हैं। कभी हल्दी का कर लेते हैं, कभी नीम का कर लेते हैं, कभी दंत कांति कर लेते हैं, कभी मेसवाक कर लेते हैं, कभी विको कर लेते हैं, जो मिले। हाँ, हमारी नियम मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए, वो लेकर के हम कर सकते हैं। तो बोले महाराज बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा क्यों? लोग तो कहते हैं कि एक ही करना चाहिए, आप कह रहे हो अलग अलग करना चाहिए, अच्छी बात है। बोले तो महाराज कोई भी चीज की आदत पड़ना अच्छी बात नहीं, वो आदत की एक नशा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज यहाँ बहुत रिलेटिव है कि आप कोई चीज का भोग कर रहे हैं, चाहे उपभोग कर रहे हैं, आपका बार बार भोग उपभोग करना भी क्या बन सकता है? नशा बन सकता है। और जब व्यक्ति किसी चीज का भोग उपभोग बार बार करे और वो अगर नशा बन जाए तो क्या हो सकता है? नशे में क्या होता है? नशे में क्या होता है? नशे में क्या होता है? व्यक्ति का होश गुम हो जाता है। और देखना बहुत सारे लोगों की हालत ऐसी है कि किसी चीज के साथ एक जो बार बार निरंतर भोग करता है उसके साथ वो पागलपन सा जुड़ा होता है। आप अनुभव कर सकते हैं। सीधा चाय क्या है? वो एक पागलपन आ जाता है। अगर 8 पर सुई पहुंची, घड़ी खराब हो सकती है, आपका माथा खराब नहीं होगा। यानी आपके माथे को पता लग जाएगा 8 बज गई, है ना। घड़ी खराब हो सकती है, लेकिन आपको 3 बजे या 5 बजे जो भी आपका टी टाइम है आपको कट पता लग जाएगा 5 बज गए। हाँ, रोज आप सामायिक करते हो सकता है कभी 4 बजे उठते हुए, कभी 4:15, कभी 5, कभी 6:15 हो सकता है, लेकिन चाय में कभी लेट होगा। क्या ये क्या बन गया है? नशा बन गया। और नशा भी कैसा कि जो हमारे अंदर पागलपन देता है। और आप मुझे बताएं दुनिया का कौन आदमी ऐसा कहेगा कि हमारे लिए पागलपन अच्छा है इस रूप में? हाँ, आपको सीखना है, साधना करनी, उसे धुन में रंग गए, जुनून हो गया। और जुनून को भी एक उपचार रूप में पागलपन कहते हैं, वह अलग है। लेकिन इस ढंग से पागल हो जाना यानी कि परवश हो जाना, डिपेंडेंट हो जाना, कौन बोलता है अच्छा? और अगर जिस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट रहना हो उसको त्याग करना चाहिए। किसको त्याग करना चाहिए? जिसको स्वतंत्र रहना है। और अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप भी क्या करना शुरू कर दें? त्याग करना शुरू कर दे। चाहे वो छोटा त्याग हो, चाहे बड़ा त्याग हो, अल्प अवधि के लिए हो या लंबी दीर्घ अवधि के लिए हो, त्याग अवश्य करें। दूसरी बात, हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज के साथ चिपक जाते हैं तो वो चीज हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एनर्जी सोक कर लेती है। यानी कि आप तो क्या हो जाते हो? क्या हो जाते हो? परवश हो जाते हो। आप तो नौकर बन जाते हो। और मालिक कौन बन जाता है? वो सामने वाली वस्तु या व्यक्ति बन जाता है।
आप देखना, कभी कभी जब आपको मन इच्छित वस्तु न मिले तो सामने वाला आपको तरसाता है ना? कभी कभी होता है कि नहीं होता है? या कभी कभी हम उस इंतजार में लग जाते हैं तो दिमाग किसी दूसरे काम में लगता ही नहीं, किसी दूसरी चीज में मन लगता है क्या? मन नहीं लगता। दिमाग क्या होता है? दिमाग की ऊर्जा भी वो खींच लेता है, सारा ध्यान, सारी एकाग्रता, सारी एनर्जी, वो वस्तु, वो भोग सामग्री खींच लेती है। तो जिसको पंगु बनना है उसको तो कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको समर्थ बनना है, अपने पैरों पर विश्वास करते हुए या अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है, तो उसे त्याग जरूर करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं बहुत सारी कॉर्पोरेट्स में सिस्टम है कि बड़े से बड़ा आदमी होगा ना जो उनका एम्प्लॉय है, चाहे इवन मैनेजर भी हो सकता है, जो कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है, ऐसे लोगों को भी वे रैंडम और सरप्राइज छुट्टी पे भेजते हैं। क्या कई कई कंपनियों में ये सिस्टम लागू हो गया, शुरू हो गया है कि कोई आदमी है जो डायरेक्टर है किसी एक ग्रुप का, किसी एक छोटी सी चीज का एक मैनेजर वो काम करता है, उसको अचानक, उसको पता ही नहीं है कि कल मुझे ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, या कल मुझे छुट्टी मिलने वाली है, और उसे अचानक छुट्टी मिल जाती है कि 1 महीने की छुट्टी तुम्हें। और वो भी कौन सी लीव देते हैं पता है आपको? पेड लीव देते हैं। अब आप सोचो कि ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो 1 महीने की छुट्टी देते, अनएक्सपेक्टेड, एकदम सरप्राइज छुट्टी, और वो भी पेड। आप देखना भाई कंपनियां भी क्या करती है कि इस आदमी के नहीं आने से हमारी कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, और उसका उपचार हम किस ढंग से कर सकते हैं। आज कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी, एक मजदूर चला गया तो कंपनी ठप। कंपनी बोले तो छोटी कंपनी अगर किसी की हो, छोटी दुकानदारी हो, वो तो ठप हो जाती है, लेकिन ये बड़ी कंपनी वाले बड़ा सोच समझ के काम करते हैं कि हमें किसी पर ऐसा आश्रित नहीं होना है कि उसके जाने से सारा काम ठप हो जाए, यानी कि हम क्या बन जाए, बेबस परवश बन जाए। ऐसा काम हमें नहीं करना। यह बात हमारे त्याग पर भी लागू होती है। आप कई वस्तुओं का भोग उपभोग करते हैं, आप उनका त्याग करके तो देखिए आपके अंदर होता क्या है। आपकी विचारधारा पर, आपकी सोच पर, आपके कहना चाहिए ना, मानसिकता पर क्या असर पड़ता है, उसका पता कब लगेगा? जब हम किसी वस्तु का त्याग करेंगे, यानी कि धीरे धीरे वह त्याग वृत्ति आपको और पावरफुल बनाती जाएगी, और ऐसा कह सकते हैं कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाती जाएगी। अभी तक तो क्या हम दूसरों पर निर्भर हैं, फिर हम क्या होने लग जाएंगे? आत्मनिर्भर होने लग जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे बड़ा लाभ हमें होता है त्याग का, कि हमारे समय और हमारी ऊर्जा की बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय और ऊर्जा। और आज के समय में, आज के टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दी जाती है? टाइम इज प्रेशियस, समय बहुमूल्य है, उपयोगी है। और दूसरा क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए, है? एनर्जी नहीं हो तो कहे तो महाराज एनर्जी नहीं। आज भारत भी अपने आप में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। एनर्जी में भी क्या हो रहे हैं? बहुत सारे एनर्जी सेक्टर में भी रेवोल्यूशन लाए जा रहे हैं, क्रांति लाई जा रही है। और भारत में ऊर्जा विनिमय, यानी कि ऊर्जा का यूज जो है उसके अकॉर्डिंग या उसकी तुलना में ऊर्जा का निर्माण अच्छा हो, इस पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट। तो आप सोचें कि ऊर्जा सृजन पे इतना जब ध्यान दिया जाता है तो हमारी ऊर्जा क्या वेस्ट करने को है? और जिस व्यक्ति को अपने 2 रिसोर्सेज खत्म करने, बेकार गंवाने, उसको त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और जिसको है कि मुझे अपने समय को बचाना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, उस व्यक्ति को त्याग अवश्य रूप से करना चाहिए। समय कैसे बचता है? आप देखना, एक छोटा सा काम आपको मैं कहूं अगर, कि आप अपने परिग्रह का संयम कर लो। किसका संयम कर लो? परिग्रह का। अभी आचार्य भिक्षु की
जन्म 3 शताब्दी का यह अवसर, और आचार्य श्री महाश्रमण जी की एक पुस्तक है भिक्षु वाणी, जिसमें उन्होंने अलग अलग सूत्रों का संकलन किया कि आचार्य भिक्षु ने क्या क्या किस किस चीज के बारे में बताया। तो उसमें एक परिग्रह को लेकर के चर्चा करते हैं कि ऐसे तो सारे पाप बुरे, लेकिन सभी पापों का सिरमौर क्या है? परिग्रह। ऐसे लोभ भी पाप का बाप कहा जाता है, और लोभ ही परिग्रह का जन्म दाता है। परिग्रह का जनक कौन है? लोभ। जिसके अंदर लोभ नहीं, वो परिग्रह क्या करेगा? और जिसके अंदर परिग्रह है, या जिसके पास परिग्रह है और वो कहे मुझे लोभ नहीं, संभव नहीं। तो उसमें कहते हैं कि परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग परिग्रह करते हैं। मैं आपको कहूं कि अगर परिग्रह को कम करना है, जैसे उदाहरण के लिए आपको अपने ड्रेसेस की संख्या को कम करना है। क्या करना है? ड्रेसेस, कपड़े हैं, उनकी संख्या को कम करना है। आप कहेंगे महाराज कम हो ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है? अब एक बता दूं आपको किसी दिन प्रोग्राम में जाना है, चाहे सामायिक करने जाना हो, बड़ा प्रोग्राम तो छोड़ दो, उसमें और बड़ी टाइम लगेगी क्यों, कई सारे मैचिंग चाहिएंगे। लेकिन सामायिक करने जाना है और आपने खोली अपनी वार्डरोब, और जो डेली वियर्स हैं आपके, उन डेली वियर्स को आपने देखा ऊपर से नीचे तक, लगा कौन सा पहनूं। आप खड़े रह गए, 5 मिनट लगाए। ठीक है, आपको कोई ओकेजन पे जाना है, कोई ऑफिस जाना है, तो आप 10 मिनट और लगाओगे ज्यादा। आपको शादी पार्टी में जाना है तो 1 घंटा लग जाएगा। और अगर कहीं घूमने जाना है ना, तो वो गिनती की 10 ड्रेसेस लेके जाना है, तो वो कौन सी लेके जाऊं? निकालेंगे, वापस अलमारी के अंदर रखेंगे, वापस निकालेंगे, वापस अलमारी के अंदर रखेंगे। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो जाती है, तब जाकर के वो 15 ड्रेस फाइनल होती है कि कौन सी लेके जाना है। अब आप बताओ मुझे कितना टाइम गंवाया? 25 बोल चितारने का टाइम नहीं, प्रतिक्रमण चितारने का टाइम नहीं, भक्तामर स्वाध्याय करने का टाइम नहीं, सास ससुर की माँ बाप की सेवा करने का टाइम नहीं, किताब पढ़ने का टाइम नहीं। टाइम किसमें जा रहा है? किसमें जा रहा है? और आप सोचिए कि कई लोग इस पे बहुत काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा फेसबुक का आई थिंक फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, और उसकी अगर आप वार्डरोब कलेक्शन देखें तो उसके पास 1 या 2 डिजाइन, शायद मैंने जहां तक उसके फोटोज देखे, उसके राउंड नेक टी शर्ट है बस, और दूसरा कोई मॉडल ही नहीं उसके पास, सिर्फ राउंड नेक टी शर्ट। और शायद उसमें भी 1 या 2 कलर होंगे मैक्सिमम, मुझे जहां तक अब जानकारी है। और शायद उसका जो डेनिम, जो लोअर अपन कह दे, वो भी 1 या 2 तरह का। बस वो बोलता है कि मुझे इस चीज में टाइम लगाना ही नहीं है। जैसे ही नहा के आया, कोई भी आंख बंद करके भी निकालो तो मेरा कोई तकलीफ वाला काम है। आप सोचो कि लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की कंपनी का वो फाउंडर है, और वो खरबों रुपयों में खेलते वो लोग। और वो अगर इतना संयमित और संतुलित रह सकता है, किसके लिए? उसमें त्याग की भावना है नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि वो समय को बचाना चाहता है। और आप में से भी अगर कोई व्यक्ति समय की बचत करना चाहता है तो त्याग अवश्य करें, क्योंकि त्याग एक ऐसा विकल्प है, त्याग एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्रयोग है जो आपके समय को बचाएगा। और दूसरी बात है ऊर्जा। मैंने क्या बोला? दूसरा किसको बचाता है? अब आप कहेंगे महाराज ऊर्जा को कैसे बचा लेता है? अब आप सोचो कि कोई एक वस्तु लेकर के आ गए, अब उसका उपयोग करना है, प्रयोग करना है, तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? पीछे लगेगी कि नहीं लगेगी? कोई भी वस्तु लेकर के आ गए, लाना तो आसान है, रखना आसान है, लेकिन उसकी सार संभाल, और सार संभाल को छोड़ो, उसका उपयोग लेने के लिए भी आपको क्या करना होगा? अपनी ऊर्जा खर्च करनी होगी। और कई लोग तो क्या है, अपने घर पे वो इतनी एसेसरीज रखते हैं, इतना साजो सामान रखते हैं कि अब उसको उपयोग तो लेना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए टाइम तो जाता ही है, साथ में एनर्जी लॉस भी उनको होता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। हम एक बार यात्रा पर थे, ऐसे तो हमेशा यात्रा पर रहते हैं, आज भी यात्रा पर ही है, फिर भी एक विहार यात्रा हमारी चल रही थी, और उस यात्रा में किसी एक घर में हमारा प्रवास होने वाला था। तो हम घर में प्रवेश कर रहे थे,
मुझे पता है कि नहीं, मैं सुनाया कि नहीं सुनाया मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत उपयोगी है, रिलेटेबल है कि उस घर में जैसे हमारा प्रवेश हो रहा था 5-7 तरह की बॉटल्स रखी हुई थी। मैंने कहा भाई ये बॉटल क्या चीज की, और मेरा रुझान कह दूं, रुचि का विषय कह दूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों को, थोड़ा पकड़ने की भी कोशिश रहती है। मैंने पूछ लिया भाई ये है क्या, तो बोले महाराज ये पॉलिश है। मैंने बोला क्या चीज का पॉलिश? बोले महाराज ये मेरी कार की सीट कवर का पॉलिश, और ये डैशबोर्ड का पॉलिश है, ये बोले कि विंड स्क्रीन का पॉलिश है, ये कार की आउटर बॉडी का पॉलिश है, ये टायर के साइड में लगाने का, एलॉयज पे लगाने का पॉलिश है। मैंने कहा इतने पॉलिश लगाता है? तो महाराज मुझे बहुत शौक है। और मैंने देखा वास्तविकता में उसकी गाड़ी चमक तो रही थी, लेकिन इतना तो सोचिए कि इतनी वस्तुएं उसने लाई, टाइम तो जाएगा सो जाएगा, अब वो जब उसको घिसेगा ऊर्जा जाएगी कि नहीं जाएगी? है? ऊर्जा जाएगी या नहीं जाएगी? तो आप सोचिए कि जितना भोग और उपभोग होता है उतनी ऊर्जा और समय खर्च होता है। ये समय और ऊर्जा बचाने की मैनेजमेंट लोग आज लगा रहे हैं, भगवान महावीर हमको बहुत पहले दे चुके, लेकिन हम क्या करते हैं? उस चीज के प्रभाव को, उस चीज की आवश्यकता को नहीं समझते और हम गलत ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो अगर आप अपना समय और ऊर्जा बचाना चाहते हैं तो त्याग अवश्य करें। तो एक समराइज करते हैं वापस इसको, मैंने जो बात अपनी शुरू की थी, त्याग क्यों किसे करना चाहिए, तो बताएंगे थोड़ा। जिसने लिखा है वो कुछ बता सकते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? हाँ, जो स्वतंत्र रहना चाहता है उसको त्याग करना चाहिए, और जो पराधीन, डिपेंडेंट, परतंत्र रहना चाहता है उसे त्याग, उसकी इच्छा। मैं तो नहीं बोलूंगा नहीं करना चाहिए, वो उसकी इच्छा। और दूसरा है हाँ, नशा, जिसे किसी की आदत से बचना है उसे त्याग जरूर करना चाहिए। यानी कि उसका प्रभाव आपके शरीर पर क्या है या वो आपके साथ नहीं होता है तब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाँ, समय और फिर ऊर्जा। तो लगभग 4 पॉइंट आपके सामने हो गए। तो जिसमें ये भावना है, ये लक्ष्य है कि मुझे इन 4 बिंदुओं पर काम करना है, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे किसी आदत के अधीन नहीं होना है, मुझे अपने समय और ऊर्जा को बचाना है। ये 4 लक्ष्य अगर आपके जीवन में है, 4 में से कोई एक भी है, तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, यह मेरी ओर से गिफ्ट मान लो या भगवान का एक मैसेज जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं वह मान लो, त्याग करना शुरू कर दें। और कल से ही नहीं, आज से ही शुरू कर दें, तो आज से ही आप उसका प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे। और अभी कुछ समय आपके पास है, अगर किसी का कोई प्रति प्रश्न हो, काउंटर क्वेश्चन हो, तो प्रश्न जरूर कर सकते हैं। ओ जी, हाँ, अब इसके दोनों उत्तर हम खोज लें कि त्याग तोड़ लेने से, त्याग लिया और, हाँ बोल रहा हूं मैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि त्याग ले और तोड़ दे तो वो ऐसे ही चला जाता है या पाप कर्म लगता है? और ये क्या बोला था आपने, डिसिप्लिन का? हाँ, ये क्या अनुशासन भंग में चला जाता है या इसका पाप लगता है? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहले तो हम इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण समझ लें कि आप देखिए कि त्याग किया किसने था। माना कि साधु ने प्रेरणा दी होगी, माना कि गुरु ने इंगित किया होगा, माना कि आपने कहीं पढ़ा होगा, किसी को देखा होगा। और मैं और तो छोड़ो, आप इतना ही कर लेते हो, त्याग नहीं, एक संकल्प कर लेते हो मन में कि कल से मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा। ठीक है, ये कोई वैराग्य वाली बात नहीं, एक सांसारिक जीवन, स्वस्थ जीवन की बात है। आपने अपने आप से एक वादा कर लिया, संकल्प कर लिया, और इसको त्याग भी बोलते तो कोई हर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब आपने क्या किया,
एक दिन 2 दिन तो वॉक पे गए, फिर वॉक करना छोड़ दिया, यानी संकल्प तोड़ दिया। ठीक है ना? इसका प्रभाव क्या होगा कि आप अपने वचनों का अपमान कर रहे हो। किसका? क्या कर रहे हो? आप अपने वचनों का अपमान कर रहे हो, आपका अपने ऊपर अनुशासन नहीं। अब देखो इसके 2 दुष्प्रभाव कि जो आदमी खुद के वचनों का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान दूसरा कौन करेगा? और जो स्वयं के अनुशासन में नहीं रहता, तो दूसरों को भला क्या अनुशासन में रखेगा? वहां कोई संभावना नहीं कि वह अनुशासन कर सके दूसरों पर और दूसरों से अपने लिए सम्मान प्राप्त कर सके। तो जिस किसी को यह शिकायत है ना कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते क्योंकि वो खुद की इज्जत नहीं करते, तो खुद की इज्जत करना शुरू करो, स्वीकृत संकल्प का पालन करो, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। और हाँ, स्वयं पर अनुशासन कायम करो, तो आप दूसरे पर अनुशासन करना चाहोगे भी तो क्या होगा? वो स्वीकार करेंगे। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, एक बात जो विचार आया, एक व्यक्ति आया, शायद मुझे याद है, जहां तक चेन्नई की बात है, कोई 18-20 साल का लड़का रहा होगा। वो बोला कि महाराज आप खुद पर भी कितना हार्ड डिसिप्लिन करते हो। मैंने कहा तुमने इतना नोटिस किया क्या? हाँ महाराज मैंने इतना नोटिस किया। तो मुझे लगा कि मैं खुद पर हार्ड डिसिप्लिन करता हूं, तो किसी दूसरे पर अगर हार्ड डिसिप्लिन करूं तो शायद वो फॉलो कर भी लेगा, और मैं एकदम कोई नियम न कोई कानून न अनुशासन न आत्मानुशासन कुछ नहीं, तो दूसरे को कहूंगा तो क्या बोलेगा? अरे बाजी कल थे तो कर लो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो बस यही है हमारे जीवन में त्याग का प्रभाव। और हाँ, अब रही बात पाप की बात, आप सोचें कि त्याग करना जिसे भगवान संवर कहते हैं, क्या कहते हैं? संवर। संवर यानी कर्मों के आने वाले रास्ते को क्या कर देना? बंद कर देना। और अगर आपने त्याग तोड़ दिया यानी रास्ता वापस खोल दिया तो पाप तो लगेंगे, एक पाप लगने का कारण। और दूसरा जो कर्म बंद होगा वो हमें सोचना है कि व्यक्ति अगर स्वीकृत मार्ग पर अश्रद्धा करे, स्वीकृत मार्ग का खंडन करे, या ऐसा कहना चाहिए कि स्वीकृत मार्ग में दोष और अतिचार का सेवन करे, तो आने वाले समय में उसे अच्छी साधना की, त्याग की, वैराग्य की अनुकूलताएं मिलने क्या हो जाती है? मुश्किल हो जाती है। आज आपने त्याग किया किस भावना से? सुलभ बोधि की भावना से। किस भावना से? वैराग्य भावना से। अपनी विरक्ति के कारण आपने त्याग किया है। तो आने वाले समय में हो सकता है अगर आज आपने अपने विरक्ति के कारण किया हुआ त्याग भी आपने तोड़ दिया, तो कल हो सकता है कि आपके अंदर विरक्ति का भाव ही न जागे, हो सकता है आपको ज्ञान ही ना हो सकता है आपकी चेतना ही उसके प्रति सावचेत न हो, ऐसी भी संभावना होती है। तो कितना बड़ा दुष्परिणाम हम कह सकते हैं, उसका डिसएडवांटेज है। तो हमें दोनों तरीके से बचना है। व्यवहारिक पक्ष भी मैंने बताया है और आध्यात्मिक पक्ष जो धर्म पाप आदि की बात करें वो भी मैंने बताया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में थोड़ा फोकस कर सकते हैं। विनम्र निवेदन, मनुष्य से कर्म हसावे कर